हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएसटी एक्सेल स्टडीज़, जहाँ पर हम स्मार्ट वर्क करते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम को हम कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज सपोज टू ब्रिंग द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ कौन लेकर आया, कौन माना जाता है, कौन लेकर आया? तो ये माना जाता है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट जो थे वही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। हालांकि इसके ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन है, मतभेद है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन ये माना यही जाता है कि ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज सेडिशन एक्ट ऑफ 1870? व्हाई इज इट वाज कॉल्ड आर्बिट्ररी? सेडिशन एक्ट क्या था? एक ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें क्या था कि जो भी पर्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा या उसके खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल। उसको कोई पूछताछ नहीं की जाएगी और सीधा उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और एक्शन ले लिया जाएगा उसके अगेंस्ट। इसको आर्बिट्ररी क्यों कहा गया? क्योंकि ये कॉमन पीपल के जो राइट टू इक्वालिटी है उसके अगेंस्ट था, लोगों की मर्जी के खिलाफ था और रिप्रेसिव रूल था। बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर प्रेशर मेंटेन करने वाला रूल था, लोगों को दबाने वाला, लोगों को डरा के रखने वाला रूल था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट? कब आया इफेक्ट में? 2006 में। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था क्या कि किसी भी वुमेन के ऊपर उसका जो राइट है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई वायलेंस नहीं हो सकता है, ना मेंटली ना फिजिकली। क्लियर। और ये एक्शन में आया 2006 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? कैसे बनते हैं नए लॉज? बनते कैसे हैं? जब कोई इशू क्रिएट होता है, किसी कंट्री के अंदर कोई इशू आता है और वो रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुंचता है कि भाई ये इशू चल रहा है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो एक बिल पास करते हैं जो कि दोनों जो सभा है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सभाओं के अंदर वो क्लियर होना चाहिए। जब वो दोनों सभाओं में वो क्लियर हो जाता है, पार्लियामेंट उसे क्लियर कर देती है उस बिल को, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है क्लियरेंस के लिए। और जब उसको उस पर प्रेसिडेंट भी अपनी क्लियरेंस दे देते हैं तो वो जो बिल है वो पास हो जाता है और वो लॉ बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन सिटीजन्स रेज देयर वॉइस टू एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस फॉर अ लॉ? सपोज कोई लॉ आया, पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, लॉ आया, लेकिन लोगों को वो लॉ अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, लोगों को लगा कि उससे कोई उनका जो कोई फंडामेंटल राइट है वो सप्रेस हो रहा है, उनका राइट वायलेट हो रहा है। तो वो कैसे बता सकते हैं कि उनका राइट वायलेट हो रहा है? तो कैसे बता सकते हैं? पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर अपना जो विरोध है वो उसका प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इस तरह से वो अपना जो अनविलिंगनेस है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोवर्शियल लॉ? कंट्रोवर्शियल लॉ किसे कहते हैं? क्या होता है जब कोई लॉ ऐसा बनता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को तो फेवर करता हो लेकिन दूसरे ग्रुप के खिलाफ हो, किसी भी तरह से उसके राइट को वायलेट कर रहा हो, तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देता है सोसाइटी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अमेंडमेंट एक्ट 2005? 2005 का अमेंडमेंट एक्ट क्या था? उसमें क्या था कि कोई भी फैमिली का जो हेड है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो बेटे हैं, बेटियां हैं और उनकी जो मदर हैं उनके पास इक्वल राइट होगा, इक्वल शेयर उनको प्रॉपर्टी का मिलेगा। अभी तक क्या था, सिर्फ बेटों के पास ही राइट हुआ करता था कि ट्रांसफर जो हायर जो होता था वो बेटा ही होता था, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग बेटियों को भी अधिकार मिला और माताओं को भी इक्वल राइट दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द रोल ऑफ सिटीजन्स इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में लोगों का, सिटीजन्स का क्या रोल है। सिटीजन्स क्या करते हैं, वोटिंग के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। सिर्फ यहीं पर उनका रोल ख़त्म नहीं हो जाता। पहले तो वो इलेक्शन के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, उसके बाद में लोगों का ये भी काम होता है कि वो उनकी फंक्शनिंग पर ध्यान दें कि वो जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत। वो केयरफुली न्यूज़पेपर्स, मीडिया को पर ध्यान देते रहें, सुनते रहें, न्यूज़ सुनते रहें और न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, ताकि उनके वर्क को के ऊपर ध्यान दिया जा सके, उनके ऊपर निगाह रखी जा सके, उनके वर्क को चेक किया जा सके। और अगर ऐसा कुछ लगता है कि अगर कुछ एक्शन ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट वॉइस भी रेज करनी चाहिए और उनके काम को क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, ताकि जो फंक्शनिंग है, पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है, वो प्रॉपरली काम की जा सके। क्लियर। यही है कि इसी तरह से जो सिटीजन्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो, अच्छे से समझ आया हो, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। अभी के लिए बाय बाय।